आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी 2007 में ये कंपनी बनी थी और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स यूएएस ये बनाने में भारतीय बाजारों में लीडर है और वित्त वर्ष 2022 में कंपनी का इस पूरे सेगमेंट में 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर था। और आसान भाषा में अगर आप समझे तो ये ड्रोन बनाने का कारोबार करती है और ड्रोन बनाने वाले कारोबार में चाहे वो सिविल हो चाहे डिफेंस सेक्टर के, दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है आइडिया फोर्ज। आइए पहले इशू की जानकारी दे दूं। सोमवार को इशू खुलेगा, 26 तारीख को, 29 को होगा बंद। 638 से 672 शेयरों का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। 22 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 14,784 रुपये की लगानी होगी आपको एप्लीकेशन। 570 करोड़ रुपए के आसपास का इशू है। 240 करोड़ तो फ्रेश इशू है। 325 करोड़ का ऑफर फॉर सेल जिसमें प्रोमोटर्स या फिर इन्वेस्टर्स अपनी स्टेक बेच रहे हैं। और ऊपरी बैंड पर अगर आप देखें तो 2800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी का निकल कर आता है। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अंकित मेहता साहब, कंपनी के 3 प्रमोटर हैं, उनमें से एक अंकित मेहता साहब हैं। आपने, वाह क्या बात है, आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम किया है और आईआईटी बॉम्बे से ही आपने एमटेक भी किया है। कैड और ऑटोमेशन में आपने स्पेशलाइजेशन किया है। और दूसरे खास मेहमान है विपुल जोशी साहब। आपने जोधपुर से बीकॉम ऑनर्स किया है अकाउंटिंग में और उसके बाद एमबीए किया है स्विट्जरलैंड से, क्या बात है। और 2008 से विपुल जोशी साहब कंपनी के साथ हैं इस वक्त। तो आप दोनों का एक बहुत बहुत स्वागत है। तो मेहता साहब, पहले आपसे शुरुआत करता हूं, चूंकि आप कंपनी के प्रमोटर हैं। जरा समझाएं सर, कंपनी करती क्या है आपकी, क्या बिजनेस क्या है? तो हम लोग जो है वो ड्रोन्स बनाते हैं। हम सिक्योरिटी और मैपिंग एप्लीकेशंस के लिए, जो कि भारतीय सेना के फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट एंटरप्राइजेस यूज करते हैं इन दोनों काम के लिए। और ये जो ड्रोन्स हैं ये पोर्टेबल ड्रोन्स हैं, मतलब किसी के बैक पे लेके जाए जा सकते हैं लास्ट माइल पे। तो बेसिकली ड्रोन बनाने। सर आपने आईआईटी कब किया था? मैंने आईआईटी बॉम्बे 2005 में ग्रेजुएट किया था डुअल डिग्री कोर्स में। अच्छा। जिसमें बीटेक और एमटेक की डिग्री एक साथ मिलती है। और उसके बाद आप 2009 से आप इस बिजनेस में आ गए, राइट? 2007 हमने कंपनी शुरू करी थी और हमने इंडिया का पहला क्वाडकॉप्टर ड्रोन 2009 में लॉन्च किया था। अच्छा। और हम एक्चुअली ड्रोन्स 2004 से बनाते आ रहे हैं। तो एक अच्छी कहानी है उसके पीछे कि मेरे जो को प्रमोटर है राहुल जी और आशीष जी। तो राहुल आए थे मेरे पास में एक बार। मैं उनका 2 साल सीनियर था आईआईटी बॉम्बे में, बोलते हुए कि मुझे एक हावरक्राफ्ट बनाना है और पवई लेक में उड़ाना है, जो हमारे कैंपस के बिल्कुल बगल में है जी। तो वहां से हमारा एरियल रोबोटिक्स के साथ में सिलसिला शुरू हुआ। और अगले कुछ साल हम ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमने पहली बार एक्चुअली 2004 में बनाया था खुद से अच्छा सोच के। अच्छा। और उसके बाद में जब 2008 में मुंबई में अटैक्स जब हुए थे, तब हमें लगा कि जब नेवल हेलीकॉप्टर्स यूज किए जा रहे थे ताज होटल के तीसरे और चौथे माले में देखने के लिए, तब हमें लगा कि हो सकता है कि हमारे ड्रोन शायद वो काम कर सकते होंगे। वाह, इसलिए हमने तय किया कि हम इस टेक्नोलॉजी को हमारे फोर्सेस के लिए बनाना शुरू करेंगे और 2009 में हमने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। क्या बात है, गजब, वेरी नाइस। मैं तो आज आप इंटरव्यू में राहुल जी को नहीं लाए? राहुल जी और एक और कौन, 3 प्रमोटर है ना आप? तीसरे कौन, क्या नाम बताए? राहुल और आशीष। चलिए, राहुल जी और आशीष जी से हमारी मुलाकात बाकी रहेगी सर। अच्छा, ये तो आपने बिजनेस बताया और मैं आपके सारे डेटा भी पढ़ रहा था, काफी इंटरेस्टिंग आपका बिजनेस दिखा है। पहले एक बार जरा विपुल जोशी साहब से भी बात की जाए। जोशी साहब, जो आईपीओ आ रहा है आपका, थोड़ा ऑफर फॉर सेल भी है और थोड़ा आप नया इशू भी कर रहे हैं, तो पहले ये समझाएं कि ऑफर फॉर सेल में कौन बेच रहा है, वजह क्या है, और दूसरा जो पैसा आने वाला है आपको, फ्रेश मनी जो कंपनी में आएगा, उसका यूज कैसे करने वाले हैं सर? जी, जो ऑफर फॉर सेल में है उसमें हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं, जैसे इंडस एज, सेलेस्टा कैपिटल और पॉलकॉम, उन सबका थोड़ा थोड़ा ऑफर फॉर सेल में है, बिक रहा है। राइट नाउ जो यूजर प्रोसीड्स है उसके लिए आप 240 में से हम 50 करोड़ रीपेमेंट ऑफ डेट, 40 करोड़ हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और 135 करोड़ वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल होने के लिए। के इस्तेमाल के लिए थोड़ा पैसे का इस्तेमाल होगा। और जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, तो जोशी साहब प्रमोटर नहीं बेच रहे, राइट? जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं वो बेच रहे हैं।
जी, बहुत बढ़िया। एक छोटा पोर्शन है जो आशीष का है, बट वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी अंकित जी, ये मैंने सुना, सही है गलत है, मतलब वो थ्री इडियट्स पिक्चर में एक ड्रोन था जो ऊपर जी जाकर जिसे जी आमिर जी खान जी। साहब ठीक करते हैं, वो आपने बनाया था? बिल्कुल सही है, वो एक हमारा अर्ली प्रोटोटाइप है जो अच्छा, यूज हुआ था शुरू में, उन मतलब क्रेडिट्स में भी। हमारी जनरल नॉलेज ठीक है एकदम मिल। ओके। परफेक्ट है एकदम। चलिए, मतलब गजब का आवाज पीछे आशीष राहुल ने ही उड़ाया था तो। अच्छा, ओके। अच्छा जी। आपकी एज कितनी है अंकित जी? 40 साल। 40। और मतलब राहुल जी और आशीष जी आपसे छोटे हैं, 2-3 साल, तो मतलब वाह क्या बात है, 40 साल की उम्र में आपने बड़ा जबरदस्त ये काम किया है। अच्छा, अब एक चीज़ बताएं सर, थोड़ा अब मैं फाइनेंशियल पे आता हूँ। जी मार्केट शेयर आपका 50% है ड्रोन मार्केट में, राइट? तो अंकित जी ये बताएं कि अब इस मार्केट में, वैसे भले आप 50% है, लेकिन साइज अभी भी छोटी है, क्योंकि आपके रेवेन्यू जैसे मार्च 2023 में करीबन करीबन 250 करोड़ की रेंज में। ये कितना बड़ा मार्केट बन सकता है, पहले मैं जरा एक मार्केट के बारे में समझना चाहता हूँ। जी। तो अगर हम देखें, जैसे आपने सही बताया कि ये जो मार्केट है, ये एक छोटे बेस पे है इंडिया में। FY22 के अंदर जो हमारा मार्केट शेयर था वो लगभग 50% था। और अगर हम इस मार्केट के बारे में देखें तो इस मार्केट का जो ग्रोथ होना शुरू हुआ है वो लगभग पैंडेमिक के बाद से ग्रोथ होना शुरू हुआ है। क्योंकि पैंडेमिक के अंदर एक तो ड्रोन का जो यूजेज है वो बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि लोगों से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी हमें। और वहां से हमने ड्रोन के यूज को सराहना शुरू किया, उसको काम में लेना शुरू किया। फिर जैसे हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है स्वामित्वा की, जहां पे भारत के जितने भी विलेजेस हैं, 6 लाख 6.5 लाख के ऊपर, उन सबका जो आबादी एरिया है उसके अंदर लोगों के घरों की मैपिंग हो रही है और उनको प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जा रहे हैं, जिन घरों में वो कई जनरेशन से जी रहे हैं, लेकिन उनके पास में उसकी ओनरशिप शायद नहीं थी। तो ये एक बहुत ही लार्ज स्केल काम है। उस काम की शुरुआत भी पैंडेमिक के इमीडिएट ऑनसेट के बाद में हुई। उसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे और एक्टिविटीज शुरू हुए, जैसे स्प्रेइंग के एक्टिविटीज, जैसे लोकस्ट के एक्टिविटीज, डिलीवरी के एक्टिविटीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू हुए जैसे ही पैंडेमिक आया। और फिर अगर आपको पता होगा तो 2021 में इंडिया के रेगुलेशंस जो हैं ड्रोन्स के, वो लॉन्च हुए, जो कि काफी अच्छे रेगुलेशंस हैं। काफी बड़े हिस्से को कंट्री के वो ओपन करते हैं ऑपरेशंस करने के लिए सिविल साइड में। और जहां तक डिफेंस की बात आई, तो जब से हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे स्कर्मिशेस हुए हमारे नेबर्स के साथ में, जब से अर्मीनिया अजरबैजान का वॉर हुआ, या अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इन सब के चलते बहुत ही जो पहले एक टेक्नोलॉजी ड्रोन की गुड टू हैव टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, वो एक मस्ट हैव टेक्नोलॉजी बन गई है। और उसकी वजह से एक काफी इम्पेटस मिला है प्रोक्योरमेंट को ड्रोन्स के इंडिया में, और हर तरह के ड्रोन्स के प्रोक्योरमेंट को इम्पेटस मिला है, जिसकी वजह से जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है इंडिया की, वो काफी अच्छी और काफी स्केल होने का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अगर आप हमारी वन लैटिस इंडस्ट्री रिपोर्ट भी देखेंगे तो उसके अंदर भी ये प्रिडिक्ट किया गया है कि द इंडस्ट्री कैन ग्रो 15 to 18x in the next few years, next 5 to 7 years, based on the momentum that the industry has because of all the various things that have been done to promote the industry. In fact, वो रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वो धारणा ली है कि हमें ड्रोन हब ऑफ द वर्ल्ड बनना है 2030 तक। तो अगर हमें ड्रोन हब ऑफ द वर्ल्ड बनना है तो उसके लिए काफी कुछ स्टेप्स भी उठाए गए हैं, जैसे इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स को बैन किया गया है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर एक लोकल जी टेक्नोलॉजी के जी। डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को भी काफी प्रमोट किया गया है, और उसकी वजह से काफी मोमेंटम है इस इंडस्ट्री के अंदर आज की जी तारीख। जोशी साहब, मैं देख रहा था डेटा आपके कि जो ऑर्डर बुक है वित्त वर्ष 2022 से 2023 में घटी है, 310 करोड़ थी, 192 करोड़ रह गई। इतना बड़ा और अपकमिंग मार्केट है तो ऑर्डर बुक घट क्यों रही है सर? तो एक तो जो ऑर्डर बुक थी उसका हमने ऑर्डर सप्लाई कर दिया है, इसलिए आपको ऑर्डर बुक में डिप दिखेगा। बट क्या होता है कि ऑर्डर के क्लोजर की टाइमलाइंस डिफरेंट होती है हर साल। जिस तरह से डिफरेंट रेवेन्यू ऑर्डर्स आप देखेंगे तो वो उनका सप्लाई चेन बिटवीन 3 से 6 महीने रहता है। और जिस तरह के अगर कैपिटल प्रोक्योरमेंट हो या फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट हो तो उनका जेस्टेशन पीरियड 6 महीने तो टेंडर का इवैल्यूएशन साइकिल ही होता है, और 12 महीने का उसके बाद
सप्लाई पीरियड होता है। तो वो क्लोजर के टाइमलाइन के हिसाब से, और अभी जितना डेटा हम मार्केट में जब तक क्लोजिंग टाइम था तब तक जो क्लोज हो पाए ऑर्डर्स वो ही पब्लिश हुए हैं। सब्सिक्वेंटली वी स्टिल आर इन कॉन्वर्सेशंस विद सम अदर ऑर्डर्स एज वेल, एंड वो जल्दी ही क्लोज होंगे। ओके, तो ये आपके लिए ऑर्डर बुक थोड़ी सी कम जो हुई है उसके पीछे की वजह। मेहता साहब, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, वैसे आपका आईपीओ आने के पहले ही बड़ी सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बड़ा छाया हुआ है। 1321 पेज की एक रिपोर्ट घूम रही है, आप तक पहुंची होगी? जी, हम वी आर अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स। बिल्कुल। तो अब मैं ना थोड़े सवाल पूछता हूं, क्योंकि ताकि जो आपके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनकी गलतफहमी दूर हो जाए, या आप जो भी कहना चाहें, क्योंकि उस रिपोर्ट में प्रमोटर के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा गया है, प्लस लीड मैनेजर्स, इवन पीआर एजेंसी तक को लोगों ने नहीं छोड़ा है उसमें। तो मुझे ज़रा ये समझाएं, इसमें एक बड़ा पॉइंट है कि भाई इनके प्रोडक्ट्स बड़े फॉल्टी हैं और कोई एक आध एक्सीडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई है। क्या ये सही है? क्या स्टेटस है और क्या एक्चुअली सच्चाई कितनी इसमें, ये बताएं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड है, हम्म। और जो भी बाकी क्लेम्स हैं हमें कोई ऐसा सपोर्टिंग फैक्ट नहीं पता है उनके बारे में। तो दैट इज व्हाट वी कैन सजेस्ट अबाउट दैट रिपोर्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, और नहीं जितना भी रेलेवेंट है वो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब, लेकिन क्या कोई ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें वाकई कोई ड्रोन वोन फट गया और काफ़ी लोगों की जान गई हो, ऐसा हुआ है क्या? नहीं 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 हाँ, तो नहीं। आप आराम से बोलो ना, अगर नहीं हुआ तो क्लियरली बोलिए कि ऐसा हुआ नहीं नहीं है, नहीं मतलब हाँ, वो तो आप बोल सकते हैं सेबी नियमों के मुताबिक, कोई वो हाँ, एटलीस्ट जो क्लैरिटी हो लोगों को। उसके उसके रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं। और क्या होता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके कई सारे एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेज होते हैं। जी जी। तो जब तक कि वो कॉजेज के बारे में अगर ढंग से नहीं समझा जाए तब तक कुछ भी, लाइक आई सेड, देयर आर नो फैक्ट सपोर्टिंग द क्लेम्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि प्रोमोटर्स के ऊपर बहुत सारे केस वेस चल रहे हैं, और मतलब ऑर्डर्स क्योंकि आप गवर्नमेंट से लेते हैं तो थोड़े अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। क्या इनमें कोई सच्चाई है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई ऐसा कोई फैक्ट हमारे है नहीं हमारे सामने जो ऐसे किसी क्लेम को सपोर्ट करता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ काम बाकी करेंगे अच्छा। लिटिगेशन डिस्क्लोजर्स वगैरह ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस आरएसपी में डिस्क्लोज्ड हैं, जी जी क्योंकि कंपनी के वगैरह हैं। जी। तो उसके अलावा तो अ, ऐसा कोई क्या, तथ्य तो सामने नहीं मेहता जिसके साहब, लिए। मेहता साहब, मैं मुझे 35 साल हो गए लगभग मार्केट में और ये करते हुए। मैंने बहुत सारे आईपीओ देखे हैं, आप जैसे यंग प्रमोटर से मैं कई बार बात करता हूँ। क्या वजह आप समझते हैं कि मतलब आज कोई भी 1321 पेज की रिपोर्ट बनाए ना, बहुत मेहनत का काम है, मतलब सही बनाए गलत बनाए, लेकिन मेहनत तो की है। ऐसा कौन पीछे पड़ा है, कौन कर रहा है, क्यों बना रहा है, किसका क्या पर्पस हो सकता है, इसलिए आईपीओ के ठीक पहले? जी, हम वी डोंट नो व्हाई एंड व्हाट इज द रीजन, हम्म। बट आई एम श्योर दैट एवरीबody कैन अंडरस्टैंड कि देयर आर many reasons why people try to do these things and do them at the time at which they get done. तो अब इसके बारे में और ज्यादा आई थिंक बोल नहीं सकते हम लोग। और कोई मुझे लगता है कि इतना अगर अजीब तरह का अगर कोई प्रेजेंटेशन करता है उस चीज का, तो मतलब समझ ही जाना चाहिए कि इट इज ओनली डायरेक्टेड इन बाकी मैं एक रीअश्योरिंग फैक्ट जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जी कंपनी का प्रेजेंस 16 साल से है मार्केट में। जी आज कंपनी के प्रोडक्ट्स इन द हैंड ऑफ द कस्टमर 3.5 लाख फ्लाइट कर चुके हैं। जी। तो अगर क्वालिटी का इश्यू और प्रोडक्ट्स का रहता तो आज जो प्रेजेंस है कंपनी की, केवल आईपीओ के अराउंड ही क्वालिटी के इश्यूज को हाईलाइट होना जी ऑब्वियसली इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स सम ऑफ द intentions of people, but we have had strong customer base. हमने प्रोस्पेक्टस में भी हाईलाइट किया है कि हमारे किस तरह के रिपीट कस्टमर रहे हैं और किस तरह से हमें सपोर्ट मिला है ओवर द इयर्स, एंड हमारी टेक्नोलॉजी को जिस तरह से सराहा गया है। हमें टेक्नोलॉजी अवार्ड्स मिले हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल इन डिफरेंट ईयर्स।
which has also been highlighted in the prospectus. So, एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल जोशी साहब, और देश को यंग और ऐसे एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत भी है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ सवाल उस पर उठाते हुए जलते हों। लेकिन हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जो भी अगर आप अपनी बात रखना चाहें। कुछ और पॉइंट है जो मैं अब फाइनेंशियल से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। जोशी साहब, थोड़े आपके जी। डेटर्स डेज जो पैसा आते हैं, आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, जैसा आपने कहा भी कि पैसा उसमें जाएगा, ये दिन लगातार बढ़ रहे हैं जो पैसा आता है, क्या ये गवर्नमेंट सप्लाई की वजह से है, और क्या इसमें कुछ कमी ला सकते हैं आपके, कैसे देखते हैं इसे? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अभी जो नंबर ऑफ डेज का जो चेंज हुआ है, 300 दिन है आज के डेट में नेट वर्किंग कैपिटल, तो उसका कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। हमारा ये अनुमान है कि एवरेज में ये अराउंड 200 दिन के आसपास रहना चाहिए आगे जाते हुए। सडन चेंज इम्पैक्ट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री डेज चेंज, एंड थोड़ा सा टाइमिंग का भी होता है कि अगर मार्च के अंत में आपके पास फिनिश्ड गुड्स आप किसी ऑर्डर की सप्लाई के लिए बिल्ड कर रहे हैं और कट ऑफ आपका मार्च एंड पे हुआ है और अभी के लिए वही डेटा पब्लिश्ड है, तो इसलिए सारे नंबर्स थोड़े से ज्यादा भी दिखाई रहे हैं। साहब, वैसे तो आपके फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं, मार्जिन भी बढ़िया हैं, सेल्स भी आपकी बढ़ रही है, लेकिन पिछले साल आपके शायद कुछ ईसॉप्स थे, उस वजह से मुनाफा कम हुआ है, राइट? जी तो ये आगे भी मेहता साहब कुछ ईसॉप्स आते रहेंगे? क्योंकि जनरली हम देखते हैं स्टार्टअप्स में, नई कंपनियों में ईसॉप्स का पोर्शन बड़ा होता है, तो जस्ट समझना चाहता हूँ वो प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसा असर डालेगा। तो एक रेगुलर लेवल पे तो ईसॉप्स होंगे ही। जो ईसॉप का एक एक्स्ट्रा जंप लास्ट ईयर था वो नहीं। ठीक बात है, उतना बड़ा, ये बड़ा वाला जो था वो आ गया, राइट? जी जी वो बिल्कुल बिल्कुल। ओके, परफेक्ट। अच्छा, कैश फ्लोज, जोशी साहब, इस पे आपसे मैं पूछूंगा। वित्त वर्ष 2022 तो ठीक था, लेकिन 21-23 दोनों में कैश फ्लो नेगेटिव है, तो स्टेबल फ्यूचर कैश फ्लो आपके जो पॉजिटिव रहेंगे, इसके बारे में कब तक क्या कैसे हो सकता है, जरा एक अंदाजा दें। जैसे जैसे ओवरऑल साइकिल वर्किंग कैपिटल जैसे अपन ने बात करी, कलेक्शन को जैसे हम इम्प्रूव करेंगे तो उसमें बेहतरी आने की उम्मीद रहेगी। हमारे आगे जाते हुए जैसे हमने अभी प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज किया है कि वी आर अपॉइंटिंग रीसेलर पार्टनर्स। हमारे पास आज कई डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़ाव किया है पिछले कुछ टाइम में। उनके साथ और आगे बेहतर काम करना और उनके थ्रू सप्लाई को और बढ़ाना, ये उद्देश्य रहेगा कंपनी का, क्योंकि उसमें फिर हमारे पास कलेक्शन की टाइमलाइन को इम्प्रूव करने की काफी उम्मीद रहेगी। ठीक बात है। मेहता साहब, आपसे एक आखिरी सवाल जो मैं समझना चाहता हूँ कि ड्रोन्स आप बनाते हैं, शायद जो मैं समझ रहा हूँ, राइट? सारे के सारे आप बनाते हैं या फिर कहीं आप इंपोर्ट करते हैं? प्लस इनके लिए जो भी आपको इक्विपमेंट्स वगैरह जरूरत पड़ती है, क्या इंपोर्ट किया जाता है? तो क्या सारा का सारा हिंदुस्तान में बन रहा है या आप बाहर से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे? जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो हमारा सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन के अंदर जो कंपोनेंट है वो बोथ इंडिजिनस कंपोनेंट भी है। इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग्स वी आर डूइंग आल्सो टू वर्क ऑन द वर्किंग कैपिटल साइकिल इज इंडिजिनाइजिंग अ लॉट ऑफ आवर सबसिस्टम्स। तो उसके ऊपर भी काफी काम हो रहा है। हमने एक इन्वेस्टमेंट भी किया है टू ट्राई एंड बूस्ट इंडिजिनाइजेशन ऑन ड्रोन्स इन इंडिया। एंड जो ओवरऑल इंपोर्ट परसेंटेज है, जैसे आपने हमारे ओवरऑल मार्जिन देखे होंगे, क्योंकि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी खुद बनाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को बनाने से क्या होता है कि जो मेजॉरिटी वैल्यू एडिशन होता है सब सिस्टम का, उसका वो सारा का सारा इन हाउस हो रहा है। तो अगर आप ग्रॉस मार्जिन को देखेंगे कंपनी के, तो ऑलरेडी उनसे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओवरऑल जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ऑफ इंपोर्ट्स, और वो भी हमने इंपोर्ट परसेंटेज भी, इंपोर्ट भी हमने दिखाया हुआ है आरएचपी के अंदर, तो वो रेवेन्यू का एक बहुत ही सिग्निफिकेंटली स्मॉलर फ्रैक्शन है एज कंपेयर टू व्हाट यू वुड अदरवाइज एक्सपेक्ट। तो और 20 से 25% के आसपास ही हमारे लास्ट ईयर के टोटल परचेजेस थे इंपोर्ट के। इसमें भी एक चीज बहुत समझनी जरूरी है कि जब हमने ये काम शुरू किया था तब यहाँ लोकल कोई इकोसिस्टम नहीं था, राइट? तो काफी चीजें जो आज हमने टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस करी है वो हमारी बिल्ड है। चाहे वो ड्रोन के उड़ाने का सॉफ्टवेयर हो, चाहे ड्रोन के दूसरे इक्विपमेंट्स हो, चाहे आप उनका पेलोड का स्ट्रक्चर देखें या ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रोन की डिजाइन देखें, तो वो शुरुआत से हमें सोचनी पड़ी थी इस इंडस्ट्री को आज इस जगह पे लाने के लिए। और धीरे धीरे सारा जो इकोसिस्टम अब बिल्ड हो रहा है विच विल हेल्प अस टू फर्दर इंडिजिनाइज थिंग्स लोकली। बाकी जैसे सबको पता ही है कि सेंसर्स वगैरह हिंदुस्तान में नहीं बनते हैं,
पर आगे जाते हुए उनका जिस तरह से पीएलआई स्कीम वगैरह प्रमोट करना चाह रही है, लोकल डेवलपमेंट फॉर ड्रोन्स, प्रॉब्ली दिस विल हेल्प अस एज वेल। बिल्कुल ठीक बात है सर। और जी जी एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये जी था कि अल्टीमेटली हमने जब ये काम शुरू किया था तो हमारे फोर्सेस के लिए शुरू किया था, और ये टेक्नोलॉजी आज हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारी आज हमारे फोर्सेस के लिए बोथ हमारे बॉर्डर्स और हिंटरलैंड्स में काम आ रही है। तो वो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उसका ओनस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने शुरुआत से ले रखी है। इसीलिए हम जितना हो सकता है वो हम इंडिया में ही बनाते हैं। इनफैक्ट कोर जितना भी टेक्नोलॉजी है ड्रोन का, और हमारे पास में 62 के ऊपर हमने पैटेंट्स फाइल किए हैं, उसमें से 25 के ऊपर पैटेंट्स हमारे ग्रांटेड हैं ऑलरेडी, ना जस्ट इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी। तो टेक्नोलॉजी का पूरा डेवलपमेंट हमारे फोर्सेस के लिए हम इंडिया में ही करना चाहते थे, इस वजह से हमने ये काम भी शुरू किया। ठीक बात है। बिल्कुल मेहता साहब, आपने एक अच्छे नए फील्ड में पैर जमाने की कोशिश की है। ग्रोथ आपकी अब तक की बड़ी इंप्रेसिव रही है। नई इनिंग की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। लोग तो सवाल उठाएंगे ही, आपको जवाब देने का एक ही तरीका है आपके पास, अच्छा काम करके दे सकते हैं जैसा अब तक आपने किया है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आईपीओ जो खुलने जा रहा है, उम्मीद करें कि लोगों से आपको बढ़िया रिस्पॉन्स मिले, जो हिम्मत आपने की है उसका पूरा आपको फल मिले आगे चलते हुए। अंकित मेहता साहब, विपुल जोशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 एक ही जी चीज मैं कहना चाहूंगा जी कि हम जो काम करते हैं, हमारे यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, हम वी डू इट फॉर द जवान एंड द किसान वाया विज्ञान। जवान और किसान के लिए विज्ञान के माध्यम से आप कुछ देश में अच्छा करने की कोशिश करें। बेस्ट विशेष, और उम्मीद करते हैं Thank you so आपके much. आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी साहब, मेहता साहब, आपका शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू।